हाँ जी। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी का। जिग्नेशा जी भी आ गई, ठीक है, ग्रेट। ओके, रिकॉर्डेड, ठीक है। चलिए, आप सबका गुड इवनिंग। लकी ऑडियंस, आप लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो अपने जो भी गुरु हैं मेरे और हमारे चारू जी और प्रीति जी के, वो उनका मतलब आशीर्वाद लेते हैं हम लोग, कि उनकी वजह से आज हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हमें, तो हम लोग जो है आज इस लेवल पे है कि हम लोग किसी को सिखाने के लिए सोच पा रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, हिम्मत दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो धन्यवाद आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग के अंदर भी कोई ना कोई गुरु है, अंदर छुपा हुआ है, इसलिए आप लोगों को भी कोटि कोटि नमन है। तो जैसा आज हम लोग यहाँ जुड़े हैं 3 दिन के वर्कशॉप के लिए, अंक ज्योतिष के बारे में समझने के लिए, कि अंक हमारे जीवन में जो नंबर्स है, वो हमारे जीवन में कैसे अ, रंग घोलते हैं। हम रंगों की बात करते हैं, तो रंग कैसे घोलते हैं एक एक नंबर्स, उसके बारे में हम लोग शायद कहीं ना कहीं जानने की इच्छा है, और आप लोग भी कहीं ना कहीं इच्छा होगी या कुछ समझने की इच्छा है। कहीं ना कहीं कुछ आप लोग के मन में कुछ जिज्ञासा है कि अंक ज्योतिष क्या चीज है, उसको समझना है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। इससे आप लोग यहाँ पे जुड़े हो, अपना पूरा कीमती समय जो है बाकी जगह नहीं करके आप लोग अपने आप के लिए, क्योंकि अंक ये इस वेबिनार में आना मतलब आप अपने लिए आए हो, आप दूसरे के लिए नहीं आए हो। खुद के लिए अपना टाइम निकालना, बाकी बिजी टाइम को छोड़ के, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों पंकज जी, प्रीति जी, आज पंकज जी भी आए। यस सर, यस सर। मैं यस वीडियो सर। मोड पर नहीं आ पाऊंगा। ठीक ट्रेनिंग ठीक है, पे कोई हूँ। बात नहीं। हाँ जी, थैंक यू। तो अगर आप लोग कुछ समझने के लिए आए हैं अंक ज्योतिष के बारे में, तो आप यकीन मानिए आप लोग का डिसीजन सही है और आप लोग सही जगह आए हैं। तो आप लोग को फिर वापस कांग्रेस, क्योंकि आप लोग ने डिसीजन लिया यहाँ पे वेबिनार में आने का। हम अगर नंबर्स की बात करते हैं, तो उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं अमित चोखानी, निम्रो मैजिक के प्लेटफॉर्म से हूं मैं। और हम लोग 3 जन, ये निम्रो मैजिक जो प्लेटफॉर्म है, ये चारू जी है, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, अमित चोखानी, मैं खुद, और प्रीति सब्रवाल जी है। ये हम तीनों मिलके, ये हमने सपना देखा था करीब 18-19 महीने हो गए शायद, अगर चारू जी और प्रीति जी को याद नहीं है, 17-18 महीने हो गए। हम लोगों ने एक सपना देखा था। तो वो सपना मतलब इतने जल्दी पूरा होगा, या हम इतनी फैमिली हमारी बढ़ेगी, एक्सटेंडेड फैमिली, ये हमने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन हम खुश खुश है हम लोग कि हम लोग किसी के जीवन में चेंज लाने में सफल हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों शिप्रा जी, वंदना जी, ठीक है? 100%। Absolute. हाँ जी, धन्यवाद जी। तो हम यहाँ पे देखिए, जो वो गाना था 1 2 3 4 5 6 7, हम वो नंबर्स के लिए नहीं जोड़े हैं। वो नंबर आप अगर यूट्यूब में गाना चलाएंगे तो आपको तेजाब का गाना मिल जाएगा। हम यहाँ पे जुड़े हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है हमारे जीवन के, जो अंक है, जो अंक की जो गणित है, हम मैथ्स सीखना चाह रहे हैं। वो कौन सा मैथ्स है? जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में है। अभी जो उषा जी बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जीवन क्या है, या शायद और क्या, कौन बोल रहा था? चारू जी, अरुणा जी बोल रही थी शायद। तो देखिए, ये हमारा जो जीवन है ना, ऊपर वाला नहीं आएगा। हमको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू दिया है उन्होंने, कि तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज दे के रखी है। बस उसको समझने का जो साइंस है, वो है ये अंक शास्त्र, वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो अभी कुछ देर बाद में आपको चारू जी बहुत अच्छे से समझाएगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस क्षेत्र में, वो बताएंगे आपको। हम डीओबी की स्टडी करेंगे, सिर्फ आपका जो डीओबी है ना, वो सब कुछ बता देगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आपका पिछला जन्म, आने वाला जन्म, सब कुछ बता सकता है वो। तो एक्चुअली जो डीओबी है ना, जो अंक शास्त्र की बात करते हैं, तो
आप लोग में से किसको मालूम है गूगल मैप? कोई यूज किया है कभी? कोई बता सर पाएगा? सर करते हैं गूगल मैप तो। गूगल मैप यूज करते हैं, और कौन किया है? ठीक है, ठीक है, गुड। तो देखिए, जैसा गूगल मैप आज हमें यूज करना पड़ता है हर टाइम पे, वैसे ये अंक शास्त्र भी जो है ना, ये हमारा गूगल मैप है। ये ओरिजिनल गूगल मैप है, जो ओरिजिनल ऊपर वाले का मैप है, जो आपको दे के रखा है। अगर आप इसके हिसाब से चलते हो तो आपका जीवन जो है वो अ, प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न कुछ रहेंगे नहीं। तो आपको प्रश्न रहेंगे नहीं तो आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि ये गूगल मैप है, ये आपका ओरिजिनल गूगल मैप, जिसके थ्रू आप अपने जो लाइफ का जो है, मतलब जब चारू जी आपको बताएगी कि इसके सहारे आपकी जो जिंदगी है उसका प्लेन आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते हो। आपको हर बार ब्रेकडाउन आ गया और नीचे लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना चारू जी? हाँ जी सर। हाँ जी। हमें इस मैप के बारे में जो है चारू जी बताएगी, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है, ट्रेनर है। और वो सिर्फ पढ़ाती नहीं है, वो मतलब दिमाग में, दिल में, हाथों में, सब जगह, पूरे शरीर में अच्छे से घुसा देती है बातों को, तो हम भूलते नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हमारे शरीर। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ सही सर, है। बिल्कुल सहमत हूँ बिल्कुल। हाँ जी, 200%। धन्यवाद जी। तो देखिए, अगर आज की बात करें हम लोग, तो हम लोग सब मेडिटेशन की बात करते हैं कि अगर मेडिटेशन करेंगे तो हमें लाइफ में खुशी मिलेगी। तो अगर हम ये बोले कि ये जो अ, हमारे अंकों को समझना भी जो है ना, एक मेडिटेशन के हिसाब से है। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप अपना मेडिटेशन कर लोगे, आपको कुछ और मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये आप अंक शास्त्र को अगर सीख लेते हैं तो। ठीक है चारू जी? हाँ जी सर, एब्सोल्युटली। उससे क्या होगा, मैं ऐसा क्यों हूं जो गाना था ऋतिक रोशन का, वो आपको जीवन में गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैंने ये क्या गलती कर दी। वो जो गाना है वो आपको गाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जब नंबरों से बात करते हैं तो नंबर्स आपको खुद ब खुद सोल्यूशन बता देते हैं। आप अभिमन्यु नहीं बनते हो जीवन में जो है। जब उस टाइम भी जो अभिमन्यु था वो अटक गया था, जबकि कृष्ण साथ में थे वो। तो अगर आप अपने अंकों को समझ जाए तो आप जिंदगी में कभी अभिमन्यु नहीं बन सकते। तो ये हमारा मिशन है, ये 3 दिनों का जो मिशन है हमारा, और हमारा जो न्यूरो मैजिक है प्लेटफॉर्म, उसका भी हमारा मिशन है कि हमें, हम ये मानते हैं कि खुशी जो मिलती है वो अंदर से मिलती है। तो जब अंदर से मिलती है, हम अंदर से जब खुश होंगे तो ही हम खुशी बांट पाएंगे। तो अंकों के द्वारा कैसे खुशी मिल सकती है, वो खुशी देने के लिए चारू हंसी जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। वो आगे का जो न्यूमरोलॉजी का, अंक ज्योतिष का जो पूरा अध्याय है, जैसा हम अध्याय की बात करते हैं वैसा हाँ, आप शुरू कीजिए, बताइए प्लीज। जैसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो फिर क्या कर सकते हैं? अभी हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर लेंगे, आप जब फोन से बात करेंगे तो आपको हम वो भी बता देंगे। जब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। देखिए, साइंस बहुत सारी है, ये एक साइंस है जो इजी साइंस है, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फेस रीडिंग अलग होता है, कोई पामिस्ट्री करते हैं, ऐसे बहुत सारी साइंस है। उसके अलावा हम लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, जो आज हमने 18 महीने में किया है। टैरो है, टैरो से आप प्रश्न कर सकते हो हीलिंग वर्ल्ड में, तो वो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो अगर खुश रहना है तो हमको अंदर से खुश रहना है, और अंदर से खुशी देने के लिए जो उसकी चाबी है वो चारू जी के पास है। तो प्लीज आप शुरू हो जाइए, मेरे को बंद करिए वरना मैं बोलते रहूंगा। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच अमित सर, एंड एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म न्यूमरो मैजिक में। एंड स्टार्ट करने से पहले, जो आने वाले 3 दिन है उसमें हम न्यूमरोलॉजी की गलियों में घूमेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे एंड वहां आप समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। लेकिन वेबिनार में जाने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं चारू हंसी, और इस फील्ड में मुझे पिछले 5 से 6 साल हो गए हैं। एंड देखिए, जब भी हम कोई साइंस
सीखते हैं या उसे समझते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे या अपनी लाइफ में उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मैंने भी किया, काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, मैंने अपना नाम चेंज किया एंड जब मैं ऑनलाइन फील्ड में आना चाहा मैंने, तो दशास चेक की कि कितनी पॉजिटिव है, कितनी सपोर्टिव है एंड उसकी बदौलत आज मैं आप सबके सामने हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस आप मुझ में देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि जो साइंस मैंने सीखी है उस पे मुझे भरोसा था। तो सबसे पहले आप जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उस पे ट्रस्ट होना सबसे पहले जरूरी होता है। और इसके साथ साथ देखिए, अपनी लाइफ तो मैंने चेंज की ही, उसकी तो खुशी बहुत अलग ही है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी आपको तब मिलती है जब आप अपने क्लाइंट्स और अपने स्टूडेंट्स के मुंह से ये बात सुनते हैं कि मैम हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं इस साइंस को सीख करके, समझ करके। हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे, हमने इस साइंस की वजह से अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं। क्लाइंट्स के जो फीडबैक्स आते हैं वो जब आप देखते हैं तो उस खुशी को आप शब्दों में शायद बयां ना कर पाए। तो ये कॉन्फिडेंस मैं चाहूंगी कि कुछ महीनों बाद मेरे साथ साथ आप सब में हो। मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे डेफिनेटली मैं कुछ टाइम बाद आपकी बात करवाऊंगी, उनके फीडबैक्स लूंगी, तो आप खुद ये जो कॉन्फिडेंस मुझ में देख रहे हैं वो खुद आप समझेंगे एंड जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेबिनार को। 2 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। ये मेरे क्लाइंट्स के कुछ फीडबैक्स हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। जो एक कहते हैं ना, एक अनमोल गिफ्ट होता है आपके लिए। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन जब आपके स्टूडेंट्स आपको इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखते हैं, तो वो खुशी जाहिर करना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। बट थैंक यू कहना चाहूंगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप सब लोग जुड़े, यहाँ पे अपना टाइम दिया, और ये कॉन्फिडेंस आप लोगों की वजह से ही है आज मुझे। तो चलिए वेबिनार स्टार्ट करते हैं। पहला दिन, आज के दिन हम समझेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों। बाकी काफी न्यूमरोलॉजी है, बट जब हम वैदिक की बात करते हैं तो क्यों हम वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखें, और इसे सीख करके क्या वाकई में मैं अपनी लाइफ या आप लोग अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे, ये समझेंगे। वैदिक ग्रिड या कुंडली की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से काम करेगी, और जब आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें अपना टाइम दिया है, तो डेफिनेटली कुछ सीख के जाएंगे। आप समझेंगे कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में प्लेस करेंगे एंड समझेंगे कि किस प्लेन की कौन सी ज्यादा क्वालिटीज आपके अंदर है। डे 2 में इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपने ग्रिड में तो प्लेस कर लिया है, लेकिन आपके कौन से प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग है या वीक है। जब हम दशा की बात करते हैं तो किस तरीके से वो आपके प्लैनेट्स को बैलेंस या इम्बैलेंस कर सकते हैं, क्या इफेक्ट दे सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप इस वेबिनार में सीखेंगे, फाइनेंशियल दशास के बारे में, कि कौन सी दशा ऐसी होगी जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसी जर्नी को हम डे 3 कंटिन्यू करेंगे, जहां आप समझेंगे कि दशा के द्वारा आपकी ग्रिड में किस तरीके से योगास फॉर्म होते हैं, मल्टीपल नंबर्स का इफेक्ट होगा, एंड किस तरीके से कोई दोष की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे एक्टिवेट होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहूंगी आप सभी लोग प्लीज एक पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, ताकि सेशन के एंड तक आप कुछ चीजें यहाँ से सीख के जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्यों वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहिए। जब हम बाकी साइंस की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि न्यूमरोलॉजी तरीके एल्डियन है, लोशो ग्रिड है, पाइथागोरस है, बट जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो क्यों इसे बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस माना गया है। देखिए, दशा सिस्टम हमने आज से पहले एस्ट्रोलॉजी में डेफिनेटली सुनी है, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि शनि की दशा है या राहु की दशा है। बट अगर न्यूमरोलॉजी में
कोई दशा सिस्टम यूज करता है तो वो सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी में की जाती है। एंड यहाँ पे एक नहीं, तीन तीन दशा सिस्टम हम यूज करते हैं, जिससे कि आपकी प्रिडिक्शंस बहुत नैरो हो जाती है, ईयर से मंथ हो जाती है, मंथ से हम डे वाइज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब क्या ये साइंस सीखना इतना आसान है? जब मैं प्रिडिक्शंस की बात करती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर प्रिडिक्शंस निकल कर आते हैं, तो यहाँ पे सारे प्रिडिक्शंस जो हम सीखेंगे समझेंगे वो सिर्फ नंबर्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा सीखे जाते हैं। 1 से 9 नंबर है जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं एंड सिखाते हैं। नाउ जो पंडित की पत्रिका है या पंडित की लैंग्वेज है, जैसे मांगलिक दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, काल्प सर्प दोष हो गया, ये आप लोगों ने सुने तो बहुत होंगे, बट क्या ये न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी पता लगाए जा सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कुछ दोष हैं कि नहीं? डेफिनेटली ये भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से सीखते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बताती है आपकी डेट ऑफ बर्थ? आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स में कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी है। कौन से प्लैनेट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है? अगर आपने ये, मैं कहूँ कि रूट सीख लिया या पकड़ लिया कि मेरे कौन से प्लैनेट की स्ट्रेंथ में यूज कर सकती हूँ, कौन सा प्लैनेट मेरा वीक है जिसे मुझे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो आप अपनी जिंदगी की आधी भागदौड़ से बच जाएंगे। कैसे करते हैं वो हम डे 2 में सीखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दशा सिस्टम, जो हम 3 दशा सिस्टम यूज करते हैं, MD, AD एंड PD, जिन्हें महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा कहते हैं। आप लोग को जो भी क्वेश्चंस हैं हम सेशन के एंड में लेंगे, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस कहीं पे नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, सीख तो लिया, समझ तो लिया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है बाकी न्यूमरोलॉजी से, पर क्या इसे सीखकर आप क्या चेंजेस एंड वाकई में ही चेंजेस कर सकते हैं? किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इस साइंस को यूज करेंगे? सबसे पहले आप अपने आप को समझेंगे कि जब ईश्वर ने आपको भेजा है यहाँ पर तो कुछ क्वालिटीज के साथ भेजा है। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो हम काफी बार बात करते हैं कि एक जगह बैठता ही नहीं है या हमेशा बहुत ज्यादा क्रैंकी रहता है, बच्चा बहुत खुश मिजाज है, हमेशा हंसता रहता है। ये क्वालिटीज कहाँ से आती है बच्चे में? वो ईश्वर हमें दे के भेजता है। तो वही क्वालिटीज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सीखेंगे कि आप किन क्वालिटीज के साथ बॉर्न हुए हैं। अब समझने के बाद डिसीजंस किस तरीके के ले पाएंगे आप? सबसे पहले करियर सिलेक्शन की बात करते हैं कि आप किस फील्ड में आप या आपका बच्चा जाए। आपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाला हुआ है लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्रिएटिविटी में, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत अच्छा डांस करता है, सिंगिंग बहुत अच्छी है, तो आपने तो उसकी क्वालिटी के बिल्कुल विरुद्ध उसको फील्ड में डाला हुआ है। तो जब आप समझ पाएंगे कि आपका बच्चा या आप खुद किन क्वालिटीज के साथ बॉर्न हुए हैं, तो आपकी करियर गाइडेंस बहुत आसान हो जाएगी। ये समझ पाएंगे कि आप बिजनेस के लिए बने हैं कि जॉब ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन। सही टाइम पे सही जगह पैसा लगाना हम सब चाहते हैं, पर क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको ये बता पाएगी कि आने वाला टाइम में आपको फाइनेंशियली लॉसेस होंगे या प्रॉफिट होंगे? मैं कहूँ आज मेरे पास 5 लाख है, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आने वाला टाइम कैसा है, और अगर मुझे यही बात पता चल जाए कि मेरा आने वाला टाइम लॉस का है, तो मैं डेफिनेटली वो 5 ना लगा के 1 लगाऊं या बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करूं। तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट दशा सिस्टम हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में होता है, जहां पर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले पाएंगे। आपने मेरे ऐड में हमेशा कहा होगा, सुना होगा कि मैं ये बात करती हूँ कि क्या ये सही टाइम है लंबी छलांग मारने का या एक कदम पीछे हटने का? जी हाँ, ये वही साइंस है जो आपको बताएगी कि अब रुकना है कि लंबी छलांग मारनी है। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर
अगर ऐसा हो जो आपको समझे, आपकी ग्रोथ में आपको साथ दे, तो उसके तो वारे नारे ही हो जाते हैं। तो कैसे समझेंगे अपने पार्टनर को, और ये मैं पार्टनर सिर्फ लाइफ की ही नहीं, बिजनेस की भी बात कर रही हूँ। तो पार्टनर्स की जो कंपैटिबिलिटी होती है, कैसे समझेंगे कि ये परफेक्ट पार्टनर है हमारे लिए, वो भी हम यहाँ पे सीखते हैं। हेल्थ इश्यूज एंड लिटिगेशंस, आने वाले टाइम में क्या मुझे कोई हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं, और अगर हैं तो किस प्लैनेट से रिलेटेड क्या चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं मेरी लाइफ में, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। पॉसिबल टू गो अब्रॉड बाय प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, ये भी ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जो हम लोग रोजमर्रा अपनी लाइफ में डील करते हैं, तो इनको भी बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। आप लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा ये बात काफी बार सुनी होगी कि काफी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने अपना नाम एट द एज ऑफ 35 या उससे भी आगे जाके चेंज किया है। क्यों ऐसा करने की जरूरत होती है? क्या जो नाम पेरेंट्स ने रखा था वो सही नहीं था, या एट प्रेजेंट उनको ऐसा क्या नेम चेंज करके मिला? क्या मिला वो तो आप सब गवाह हैं कि काफी लोगों ने जिन्होंने चेंज किया उन्होंने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस किया। बट नेम चेंज किस पे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें आपकी डीओबी के ऊपर बेस्ड है। आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसी क्या कमी है जो हम नाम से पूरा कर सकते हैं, या किसी प्लैनेट को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो वो नेम चेंज के द्वारा किया जाता है। लेकिन जिसका बेस की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है, जिसे समझना हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू सीखेंगे। अब मोबाइल नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, आपकी गाड़ी का नंबर, कलर, किस दिन परचेज करूं, बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करती है। नाउ लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो हम और आप सबके मन में आता है कि क्या ये साइंस सीखकर मैं फाइनेंशियली ग्रो कर पाऊंगी, अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बना पाऊंगी? तो इस सवाल का जवाब मैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू आप लोगों को देना चाहूंगी, जो यहाँ पे कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हुए शायद कुछ टाइम ही हुआ है, बट वो कितने आसानी से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने चैनल्स भी स्टार्ट किए हैं। तो मेरे से ज्यादा आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा भरोसा होगा। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगी, तो उनके मुंह से चारू जी, आ, हमारे 4 बैचेस हो चुके हैं अभी तक हाँ जी इस सर। इसके। हाँ 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 जी, 4 हाँ जी। बैचेस पढ़ा चुके हैं हम लोग। हाँ जी। आ, तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, प्लीज आप अपना रिव्यू देना चाहेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियली आपने अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली ही नहीं वैसे भी आपने कुछ ग्रोथ महसूस की, कुछ चेंजेस महसूस किए न्यूमरोलॉजी सीखकर? बोल सकते हैं वंदना जी, शिप्रा जी। हाँ जी वंदना जी नमस्कार सबको। मैं बोल। वंदना उपाध्याय सर से मिली थी सिर्फ एक सिग्नेचर की वजह से, कि मेरे सिग्नेचर बहुत खराब थे। सर ने उसको बहुत इम्प्रूव करवाया, और इम्प्रूव कराने के बाद मेरे जो बिजनेस है बहुत चेंज आया बिजनेस के अंदर। देन मैडम मिल गई मेरे को, चारू मैडम। इनके लिए तो निशब्द है हम, कोई कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाती हैं। और जो अंदर वैदिक के अंदर जो एडीएमडी है, वो शायद मैंने इन्हीं से सीखा। कई न्यूमरोलॉजी कोर्स किए मैंने, लो सो ग्रेड वाले, लेकिन वैदिक में जो मिला वो कहीं नहीं मिला। और इतना अच्छे से पढ़ाती हैं, इतना अच्छे से पढ़ाती हैं, सैल्यूट है इनको। क्योंकि हम भी टीचर रहे हैं, लेकिन पेशेंस मैम। थैंक यू सो मच वंदना जी। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद फिर आपको अपने एक स्टूडेंट से बात करवाऊंगी। देखिए, अब ये तो थियरी पार्ट हो गई कि क्यों ये साइंस सीखना चाहिए, क्या सीखकर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ले पाएंगे, या क्या डिसीजंस आप कर पाएंगे। अब ये साइंस काम कैसे करती है इसको समझेंगे।
आप लोगों ने जो कुंडली सुनी होगी, जब हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाते हैं आपकी, तो इसी तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी काम करता है वैदिक ग्रिड के ऊपर। ये 3x3 का बॉक्स होता है जिसमें 1 से लेके 9 तक हमारे नंबर्स होते हैं और इन नंबर्स की पोजीशंस फिक्स्ड होती है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 है तो फर्स्ट डब्बे में ही आएगा, 8 है तो सबसे नीचे मिडिल डब्बे में आएगा। तो इस तरीके से इन सभी नंबर्स की पोजीशन फिक्स्ड है। अब इन ग्रिड के माध्यम से आप समझते हैं कि किस प्लैनेट की एनर्जी मेरे डेट ऑफ बर्थ में स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कैसे, वो धीरे धीरे आप आने वाले दिनों में हमारे वेबिनार में सब सीख के जाएंगे। नाउ ये जो प्लेन है या ये जो ग्रिड है, इनको हमने 3 प्लेन्स में बांटा हुआ है। पहले जो रो आती है 1, 3 और 9 की, उसे हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। सेकंड जो हमारी रो है जिसमें हमारे 6, 7 और 5 नंबर आते हैं, उनको लग्जरी प्लेन कहा जाता है। 284 को हार्डवर्क प्लेन कहा जाता है। हार्डवर्क यानी कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में, इमोशनल इम्बैलेंसेस, क्यों, क्या है ऐसे इन नंबर्स में जो इनको ये नाम दिए गए हैं, प्रैक्टिकलिटी का, लग्जरी का एंड हार्डवर्क का। सबसे पहले प्रैक्टिकल प्लेन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिकल प्लेन में 3 नंबर है मेरे पास, 3, 1 और 9। 3 गुरु का नंबर है, देव गुरु का नंबर है। ऐसे लोग होते हैं ये जिनमें नॉलेज की सीमा में कहूँ, सीखने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। वो जितना सीखे उनमें उतनी ही कमी उन्हें लगती है। मॉरल वैल्यूज बहुत हाई होती है उनमें एंड विजडम, समझदारी से हर चीज को करते हैं। 1 नंबर आपको पता है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है एंड एक अथॉरिटी, एक रुबाब होता है उनके अंदर। 9 नंबर मंगल का साल है, आप देख ही रहे हैं कि कितनी स्ट्रांग एनर्जीज है, क्या क्या घट रहा है इस साल में। उनकी एनर्जी को कंपेयर करना तो नामुमकिन है। तो डेफिनेटली 9 हमारे अंदर विल पावर लेकर आता है, स्ट्रांग एनर्जी है। सोचते तो आप हैं पर उसको करने की क्षमता, करने की ताकत या करने का विल पावर आपके अंदर है, डेफिनेटली वो हमें 9 नंबर देखता है। तो अब ये तीनों नंबर में ही ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको नेचर में प्रैक्टिकल बनाता है, इसीलिए इन नंबर्स के प्लेन को हम रो को प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लेन है 6, 7 एंड 5। 6 आप सबको पता है, इंस्टाग्राम यूट्यूब में भर भर के वीडियोस आती हैं कि अपने शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत किया जाए। तो डेफिनेटली ये लग्जरी का नंबर है, ब्रांड का नंबर है। ऐसे लोग हल्के में सेटिस्फाई नहीं होते, इनको हर चीज ब्रांडेड, हटके, महंगी पसंद आती है। रोमांस एंड प्यार का नंबर है। 7 हमारे हिंदू धर्म में 7 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 7 फेरे लिए जाते हैं शादी के टाइम पे। हम कोई भी शुभ काम की बात करते हैं तो हम कहते हैं 7 या 11 दीपक जलाइए। तो 7 जो नंबर है, अगर आप ग्रिड में भी देखें तो बिल्कुल मेरे सेंटर में आता है ये ग्रिड में। तो ये नंबर ऐसा है जो लक का है, आपको डीप एनालिसिस क्वालिटीज देता है। स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, आपको धर्म से भी जोड़ता है। 5 पैसे का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, एडवेंचर का नंबर है। तो 6, 7, 5 प्लेन्स अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लग्जरी प्लेन कहलाता है। अब जो थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ हमारा प्लेन है, दैट इज हार्डवर्क प्लेन। 2, 8 और 4 ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि 2 मून है, चंद्रमा है। आप सब जानते हैं कि चंद्रमा खुद से कभी भी एक शेप एंड साइज में नहीं रहता, वो हर दिन अपना स्वरूप बदलता है। तो उसी तरह 2 से रूल होने वाले लोग हैं, इमोशनल होते हैं, इनस्टेबल होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत होती है, बहुत ही सुंदर, गुड लुकिंग होते हैं ये लोग। 8 शनिदेव है हमारे, बहुत सुना है इनके बारे में, हार्डवर्क कराते हैं, बिना कर्म के आपको कभी भी फल नहीं देंगे। तो शनि देव जब जहां आके बैठ गए तो वहां मेहनत तो बनती है, करनी पड़ती है, इसीलिए चीजों में डिले हो जाता है एंड हम उसे स्ट्रगल भी मानते हैं।
4 राहु का नंबर है। सडनली आपकी लाइफ में जो चेंजेस आप फील करते हैं कि सडन ऊपर चले गए, सडनली नीचे गिर गए, ये राहु जी की कृपा होती है। इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करते हैं। एंड ये ऐसे लोग हैं जो ब्रेन से, दिमाग से काम करते हैं एंड बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीजें आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। चैट बॉक्स में आप लोग थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ भी सकते हो, क्योंकि हाँ ये जी, अभी वर्कशॉप है, ये सिर्फ वेबिनार नहीं है कि आप लोग बस देखें और चले जाएं। आप लोग, आपका टाइम भी जो है मूल्यवान है, इसलिए आप लोग को समझना इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी तो मैडम जिज्ञासा जी। ऐसे मिलती नहीं है, मैडम से कुछ पूछना मतलब उसके लिए वो पैसे लेती है, तो फ्री में यहाँ पे सब पूछ सकते हो आप लोग। हाँ जी जिज्ञासा जी पूछिए। हैंड रेस किया हुआ था। सॉरी चलिए मैम, आगे गलती से हो गया। चलिए आई होप आप सब अब पेन एंड पेपर लेके बैठे हुए हैं। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में कैसे डालते हैं वो सीखेंगे। एंड आप खुद मुझे बताएंगे कि ये जो तीनों प्लेन्स हमने पढ़े हैं, इनमें से कौन से प्लेन्स के कौन से नंबर हैं आपके पास। मैं एक बार आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद आप खुद से अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ग्रिड में एंड समझेंगे। हम कोई भी, आप में से कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं उन्हीं की ले लूंगी। सर मुझे मीनाक्षी जी का है। बताइए सर, मुझे चैट बॉक्स एक्चुअली विजिबल नहीं है। मतलब आपके बोलने के पहले ही इन्होंने दे दिया, 7/3/1976 मीनाक्षी जी का है सबसे पहले। 7/3/1976। 76, हाँ। देखिए मैंने आपसे कहा कि ग्रिड में हमारे नंबर्स या प्लैनेट्स की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है। तो क्या है ये पोजीशन, मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ ताकि जब आप अपनी ग्रिड बनाएं तो आपको कोई इशू ना हो। नाउ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सबसे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के आते हैं। सबसे पहले नंबर को हम कहते हैं BN, यानी कि बर्थ नंबर। अब ये नंबर क्या बताता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आप किन गुणों के साथ पैदा हुए हैं, भगवान ने आपको क्या गुण दिए हैं आपके पैदा होने के टाइम पे। तो वो इनर क्वालिटीज जो आपके अंदर आती है, जो मिलती है, वो हम पहचानते हैं बर्थ नंबर से। ठीक है, तो बर्थ नंबर को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, सबसे पहले उसको सिंगल डिजिट पे लाना है। अब सिंस ये सिंगल डिजिट पे है तो ये 7 ही रहेगी। जिनकी मान लीजिए 12 है तो वो 1+2 करेंगे 3 हो जाएगा। जिनका 28 है 2+8 करेंगे 10 हो जाएगा। अगेन 1+0 करेंगे 1। तो ये जो पहली आपकी तारीख है, इसको सिंगल डिजिट पे जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका बर्थ नंबर बताती है। ये वो नंबर है जो आपकी इनर क्वालिटीज, किन क्वालिटीज के साथ आपको भगवान ने भेजा है, ये वो क्वालिटीज आपकी दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा होता है DN नंबर, जिसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। अब ये नंबर वो है जो आपको अपने लाइफ पाथ, आपकी जर्नी शो करती है कि आपको क्या जर्नी तय करनी है। भगवान ने आपको एक आत्मा, एज ए सोल भेजा है यहाँ पे। अब जो क्वालिटीज आपको दी गई है उसको यूज करते हुए आपका लाइफ पर्पस क्या है वो हमें डेस्टिनी नंबर बताती है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करेंगे हम एंड उसे सिंगल डिजिट पे लेकर आ जाएंगे। 7+3+1+9+7+6 कितना हो जाएगा अमित सर?
आप म्यूट है सर। 6 हाँ मैम, जी 6 6 वेरी गुड। 6 तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए आपकी डेट ऑफ बर्थ से, फर्स्ट बर्थ नंबर, सेकंड डेस्टिनी नंबर। अब इन दो नंबर्स के साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में कैसे प्लेस करना है जिससे आपकी बर्थ कुंडली बनेगी वो हम समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये मेरी ग्रिड है। सबसे पहले बी एन डी एन भूल जाइए। फर्स्ट नंबर जो है हमारा 7, 7 की पोजीशन अगर हम देखें अपने ग्रिड में तो यहाँ पर है। उसके बाद 3, 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। जब भी आप अपनी ग्रिड में नंबर डालते हैं तो ये जो सेंचुरी नंबर होता है, वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर कभी भी ग्रिड में नहीं यूज किया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि ये कॉमन फैक्टर है। जब हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हम सेंचुरी नंबर को अवॉइड करते हैं अपनी ग्रिड में डालते वक्त। तो 7 डाला, 3 डाला, 19 को नहीं डालेंगे। उसके बाद अगेन 7 है, जाएगा उसी जगह पे। उसके बाद 6। ये हो गया मेरी डेट ऑफ बर्थ। अब जो दो नंबर्स हैं वो बी एन एंड डी एन। तो बी एन मेरा फिर से 7, तो यहीं पर। हाँ, अब एक और रूल जो मैं बताना भूल गई, जिनकी भी डेट 10, 20, 30 और 1 से लेके 9 तक आती है, जिनकी जन्म की तारीख ये वाली जो फर्स्ट नंबर है 10, 20, 30 और 1 से लेके 9 तक होता है, उनका बीएन नंबर हम ग्रिड में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका 7 है जो कि 1 से लेके 9 तक आएगा, तो बीएन नंबर में नहीं डालूंगी, लेकिन बाकी सभी लोग अपना बीएन नंबर ग्रिड में डालेंगे। एंड डेस्टिनी इनकी 6 है, तो यहाँ पे मैंने 6 ली। तो ये इनकी कुंडली बन के सामने आ गई, जिसमें कि 3 प्लैनेट्स आप देख सकते हैं, 3, 6 एंड 7। अब ये जो डीओबी आप सब अपनी डालिए। जिनको डाउट हो रहा है प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जिनको कोई डिफिकल्टी आ रही है। इस तरीके की ग्रिड मम्मी आप एक सब बार फिर बनाएंगे। से आप एक्सप्लेन करोगे क्या? जैसे आपने 66 क्यों लिखा और 77 क्यों लिखा वो नहीं समझा। अच्छा ठीक है देखिए, पहले मैंने सिर्फ ये वाली जो डेट थी इसको ग्रिड में डाला है। ठीक है, तो 7 की जगह 7 लिख दिया, 3 की जगह 3 लिखा। ये 76 जो इनका था ईयर, कुआं इसकी नंबर हम जगह। नहीं लेते हैं। मीनाक्षी जी लिख रही ओके। है मैसेज में कि कुआं नंबर, तो कुआं नंबर वी डोंट ऐड इन ग्रिड। ओके, बताइए प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो ये जो 7 है देखिए, डबल एक तो मेरा, देखिए ये जो 7 दो बारी लिया है, फर्स्ट 7 ये वाला आ गया, सेकंड 7 ये वाला लिया है, तो 2 7 आ गए मेरे ग्रिड में। 2 6 कहाँ से आए? एक तो ये वाला 6 आया और एक डीएन का 6 आया। बीएन नंबर को मैंने इसलिए नहीं लिया ग्रिड में, ये वाला जो तीसरा 7 है, क्योंकि ये रूल है कि 10, 20 एंड 30 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को जो जन्मे होंगे उनका बीएन में नहीं लूंगी ग्रिड में। तो ये मेरी ग्रिड इस तरीके से बन के आ गई। आई होप समझ में आया जिनका डाउट था ये। हाँ, और ये अपने जो 10, 20, 30 एंड 1 to 9 बोला है, तो दैट इज मतलब बर्थडे के जैसे टोटल हुआ वो भी कंसिडर करते हैं। 18 है नहीं तो नहीं, 1 + 8 सिर्फ 9 है। हाँ, तो 9 आप लेंगे। अच्छा ओके, ये इनकेस 1 to 9 के बीच में बर्थडे प्लेन होगा तो ही वो करना है, राइट? हाँ वही नहीं तो ही, कंसिडर करना। यस, सपोज अगर 25 आपकी डेट है 1980, तो आपका बीएन हो जाएगा 7, 2 + 5 करेंगे 7, तो ये 7 आप लिखेंगे ग्रिड में, क्योंकि ये उस रूल में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, आई होप सभी ने अपनी ग्रिड बना ली है। किसी को कोई डाउट्स? आगे बढ़े।
चैट बॉक्स में आप प्लीज यस एंड नो लिख सकते हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि 10, 20, 30 से क्या होगा। तो इनको बताया कि वो 0 नहीं रहेगा, 1, 2, 3 आ जाएगा। हाँ जी। लेंगे, जो बाद देंगे, पहले एक एक डीओपी चालू है। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए प्लीज। देखिए अभी जो हमने डेट ऑफ बर्थ मीनाक्षी जी की ली थी, आपने क्या देखा वहां पे कि मेरे प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्लेन्स में क्या नंबर थे, ये उनकी कुंडली या ग्रिड बन के आया। ठीक है, अब जो बाकी देखिए नंबर्स ये मिस। कुंडली बन गई है, ये कुंडली बन गई है, मतलब इससे पूरा जीवन चारू मैम बता सकती है, सिर्फ ये 3 नंबर से। तो ये इतना इजी है, हमें वो जो एस्ट्रोलॉजी में चार्ट बनाना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हाँ 3 जी, नंबर से पूरा जीवन बता देगी ये पावर है इसमें। ठीक हाँ है, जी। ओके प्लीज कंटिन्यू। आई आई होप सभी ने अपनी कुंडली बना ली है। अब देखिए जो प्लेन्स हमने सीखे थे, सबसे पहले प्लेन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था ये प्रैक्टिकल प्लेन है। प्रैक्टिकल प्लेन में हमने 3 नंबर्स देखे थे, लेकिन मीनाक्षी जी के ग्रिड में अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर, खाली 3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या क्वालिटीज आप मीनाक्षी जी के बारे में बता पाएंगे? आई होप आप लोग कोशिश कीजिए। अभी हमने सीखा था कि 3 नंबर आपको क्या क्वालिटीज देता है, तो आप ग्रिड में देखकर बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मीनाक्षी जी में क्या वो क्वालिटीज हैं। नॉलेज की हंगर, एक भूख, जो कहते हैं कि कुछ सीखना है मुझे लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना है, या हर चीज को वो सीखना चाहेंगी, वो उनकी खूबी होगी। वो कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटेंगी। दूसरी क्वालिटी हमने क्या देखी थी? विजडम, समझदारी से काम लेंगी, सोच समझ के काम करेंगी, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगी। थर्ड क्वालिटी हमने ये पढ़ी थी उनकी कि मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो किसी का दिल दुखाकर हम अपने आप को ऊपर नहीं रखना चाहेंगे, पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे कि क्या मैं ये कर रही हूँ तो किसी और के लिए तो नुकसानदायक नहीं है। तो ऐसी क्वालिटीज, जैसे रतन टाटा जी की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी अगर मैं कहूँ टोटल कमाई का वो काफी ज्यादा हिस्सा सोसाइटी को देते थे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मॉरल वैल्यूज थी, उनका एक मैं कहूंगी कि उनमें ये चीज थी कि अपनी कमाई के साथ साथ सोसाइटी का भी भला उन्होंने सोचा। मीनाक्षी जी, आप रिलेट कर पा रही हैं ये क्वालिटीज अपने अंदर? मीनाक्षी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. जो आप She's saying रिलेट yes. किया, ये जो Yes, ma'am. I am very spiritual और मेरा पूजा पाठ करने का बहुत मन करता है। हाँ और जी, मैं लोगों में भी जाती हूँ तो लोनलीनेस, मतलब अकेले रहना पसंद करती हूँ, भगवान का नाम जाप करती हूँ। और दैट्स व्हाई आई खुद को कोरिलेटेड विद टैरो न्यूमरोलॉजी, कि मैं मतलब इंजॉय करके करती हूँ हर चीज। हाँ जी। आप पहले कभी मिले हो हमारे साथ में, कभी मैम से बात हुई है आपकी कि टुडे इज फर्स्ट टाइम फर्स्ट है? टाइम सर, फर्स्ट टाइम। ओके, देखिए ये फर्स्ट टाइम है और इनको इनके बारे में ये बहुत लोगों को नहीं मालूम पड़ता है 10 बार मिलने के बाद में भी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। अब जो प्लेन्स में जो बाकी नंबर मिसिंग है, आप में से काफी लोग, कुसुम जी जस्ट 2 मिनट दीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। अब जो बाकी नंबर्स मिसिंग है, जैसे 1 नहीं है, 9 नहीं है, तो क्या उनकी क्वालिटीज कभी मीनाक्षी जी में नहीं आएंगी? और अगर आएंगी, उनकी डिसीजन मेकिंग कब स्ट्रांग होगी, कब वो डिसीजन ले पाएंगी? ये तो इनके बर्थ चार्ट है, मतलब जिन नंबरों के साथ वो बॉर्न हुई है, ये वो नंबर्स हैं। पर क्या ये नंबर सिर्फ 3 ही रहेंगे इनके ग्रिड में, कुछ नंबर्स और ऐड नहीं होंगे?
जी हाँ, यही हम सीखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी में, जहाँ दशाज आएंगी। हम कहते हैं ना कि इस साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई, मेरे फाइनेंस बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये तो मेरी ग्रिड फिक्स है मीनाक्षी जी की, ये तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी उनकी। लेकिन क्या चीजें आपकी लाइफ में इवेंट्स लेकर आती हैं, क्या चीजें आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आती है, वो होती है दशा। क्यों दशा के आने से, फॉर एग्जाम्पल हम इन चीजों को और डीपली अपने आगे वेबिनार में समझेंगे, लेकिन मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि ये जो कुंडली आपकी बनी है इसे हम नेटल चार्ट कहते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है। अब इस कुंडली में नंबर आते हैं और जाते हैं, एंड जैसे जैसे नंबर आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम सीखेंगे। अब एक और चीज मैं बस एक्सप्लेन कर दूं कुसुम जी, फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको ग्रिड में बताया था, जो नंबर्स मैंने आपको दिखाए थे वो सिंगल थे, 319, 675 एंड 284। अब मीनाक्षी जी की ग्रिड में तो 66 आ गया एंड 77 आ गया। क्या इसकी वजह से जो क्वालिटीज मैंने बताई थी 6 और 7 की वो चेंज होंगी? डेफिनेटली चेंज होंगी। क्या चेंजेस आएंगे इन क्वालिटीज में वो हम कल और डिटेल में सीखेंगे। बट आज आप ये समझिए कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ से कुंडली या ग्रिड बनती है उसे हम नेटल चार्ट कहते हैं, ठीक है। और ये नंबर्स फिक्स्ड तो डेफिनेटली आपके नेटल चार्ट में होते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे दशाज आती हैं यहाँ पे नंबर ऐड और आते और जाते रहेंगे, जो हमारे इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, या उसी के माध्यम से हम इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ जी कुसुम जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए कुसुम जी अपने आप को। जय माता दी मैम। जय माता दी। मैम मेरे को कल कैलकुलेशन सही नहीं लगी, क्योंकि एट तो है इनकी ग्रिड में, 8 तो आपने डाला नहीं। कहाँ है इनके, ये वाली तो एग्जाम्पल है, ये इनकी ग्रिड नहीं है, ये तो मैंने एग्जाम्पल इनके ले लिया हुआ है। मीनाक्षी जी की डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी। ओके मैम, मीनाक्षी जी एक बार मैंने डेट ऑफ, हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ मीनाक्षी जी एक बार फिर से बोलेंगे। 7 और 3 1976 थी आई थिंक मीनाक्षी जी यस की डेट। यस यस मैम। हाँ ओके जी। मैम, मैंने हाँ मैम अभी ज्वाइन किया था ना, तो मैं इसी डाउट में रह गई। मैं क्या मैम ने 8 तो डाला नहीं है, फिर 77 कहाँ से आ गया। नहीं कुसुम जी, ये डेट ऑफ बर्थ थी मीनाक्षी जी का जिसका मैंने ग्रेड बनाया, ये मैंने सिर्फ बीएन एक्सप्लेन करने के लिए बनाया, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी। हाँ जी थोड़ा अतुल जी पूछिए। मैम वो बर्थ कुंडली कैसे बनानी है ना, वो समझ में नहीं आया टोटल। अच्छा, ये ग्रिड कैसे बनाना है ये नहीं समझ में आया आपको? हाँ हाँ। अच्छा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे मेरे साथ प्लीज। 23/8/1984। 23/8/1984। हाँ। बीएन बताइए आपका। 5। वेरी गुड। डीएन बताइए। 5, 8, 13, 10, 33, 2, 25, 10, 35, 7, सॉरी 8। इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा डीएन आ जाएगा। 8 दिख रहा है। 8। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आप हाँ ग्रिड क्लियर है। देखिए, ग्रिड में आपके फिक्स नंबर्स होते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो भी प्लीज देख लीजिए, ये थोड़ी डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे बीएन कैसे प्लेस करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले बीएन टीएन भूल जाइए, सबसे पहले मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस करूंगी। एंड याद रखिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, मैं सेंचुरी नंबर कभी भी किसी का भी ग्रिड में नहीं डालूंगी। चाहे 18th सेंचुरी बॉर्न हो, 20th सेंचुरी बॉर्न हो, सेंचुरी नंबर को हम ग्रिड में नहीं डालते हैं। तो सबसे पहले 2, यहाँ पे मैंने 2 को प्लेस किया। नेक्स्ट नंबर है 3 यहाँ प्लेस किया। 8 को यहाँ पे डाला। एक और 8 है, फिर से मैंने यहीं पे लिखा। 4 यहाँ पे लिखा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बारी आती है बीएन की। अब ये जो बीएन आ रहा है 23 से आ रहा है। मेरा जो रूल था फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ में क्या था, 10
20 और 30 को जो लोग पैदा हुए हैं और जो लोग 1 से लेके 9 तारीख की किसी भी बीच को हुए हैं उनकी बीएन में ग्रिड में नहीं डालूंगी। अब ये 23 बॉर्न है तो इनकी जो बीएन है नंबर वो मैं ग्रिड में डालूंगी। 5 है तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे 5 लिखा। डीएन इनका 8 है तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा। ठीक है अतुल जी, यही बना आपकी ग्रिड। हाँ ठीक है, अब देखिए इनकी ग्रिड में आप कौन सा प्लेन कंप्लीट है, उस प्लेन का नाम क्या था आप सब अतुल जी मुझे बता पाएंगे एंड बाकी लोग भी चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि इनकी ग्रिड में कौन सा एक प्लेन है जो कंप्लीट हो रहा हार्डवर्क प्लेन है। अतुल जी हार्डवर्क आपकी लाइफ में मेहनत है, स्ट्रगल है, अप्स एंड डाउन्स है। हाँ है। हाँ जी, क्यों है ये समझ गए? हाँ समझ गए। इसको कम कर सकते हैं हाँ कैसे? आप बताएंगे। वो तो आप बताएंगे ऊपर हाँ नंबर जी के। जी, नहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करके आप कम कर सकते हैं ठीक और थैंक बहुत चीजें कम कर सकते हैं। देखिए ये साइंस इसीलिए है कि प्रॉब्लम तो समझ ली, प्रॉब्लम्स तो आपको पता है आपकी लाइफ में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने देख के बता दिया, लेकिन आप सब लोग जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। मजा तो तब है जब हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढ पाए, उनकी रेमेडीज कर पाए, उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, है ना। तो थोड़ी देर यही बाद चीज आएंगे। हम ग्रिड में सीखे। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ तक कुंडली बनाना आप लोगों ने सीख लिया है। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। इसमें प्लेन कैसे दिखा? आप देखिए बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। मीनाक्षी जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोगों मीनाक्षी ने, जी मीनाक्षी जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था कि क्या प्लेन्स थे, कैसे ग्रिड बनाना है, बीएन नंबर जिसकी हमने बात की थी कि ये आपके इनर नेचर को बताता है। जिन जिन के भी बीएन नंबर्स, आप सब में से सबके बीएन नंबर्स 1 से लेके 9 तक के ही बीच में आए होंगे। क्या क्वालिटीज आप लेकर पैदा हुए हैं ये मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगी जिसमें आप समझेंगे। एंड डेस्टिनी नंबर अगेन आपको किस जर्नी, क्या फ्यूचर पाथ फॉलो करना है वो शो करेगा। अब ये बीएन एंड डीएन कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप कर सकते हैं। ये वो क्वालिटीज है जो हर एक नंबर या हर एक बीएन नंबर आपको बताता है। जो 1 है जिनका बीएन, वो लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट काम करना, क्रिएटिविटी, ये सब वो अपने साथ लेकर आते हैं। तो 1 से लेके 9 तक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं आपको ग्रुप में भी बाद में शेयर कर दूंगी। तो ये हर एक नंबर की इनर क्वालिटीज हैं, ये आप क्वालिटीज अपने अंदर देख पाएंगे जिन जिन का भी बीएन इन नंबरों से रिलेट होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होगा वो भी हम अपने कोर्स में बहुत डिटेल में समझते हैं। नो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज जो आपने सीखा उसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। जैसे मीनाक्षी जी के ग्रिड में आज आपने देखा कि एक नंबर तो एक ही टाइम था 3, और बाकी जो 6 और 7 थे वो 2 टाइम थे। अब जब भी नंबर मल्टीपल होता है मेरे ग्रिड में या मेरी कुंडली में, जब भी कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आता है तो वो मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स लेकर आता है, क्या कहते हैं उस नंबर को, क्या वो अच्छा होता है या बुरा होता है। ठीक है, इस चीज को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज आपको कुंडली बनानी आ गई है, आप अपने घर में अपने बच्चों की कुंडली बना के चेक कीजिए ताकि कल जब हम चीजों को आगे पढ़ें तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है, अब मैं अगेन अपनी एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। शिप्रा जी।
है सर, वो आई थिंक लीव कर दी शिप्रा जी। शायद नहीं है। ठीक नहीं है वो। चलिए कोई बात नहीं। अब जो हमारी टीम है जिनसे आपका इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, मुझे आप सब लोग पहचान गए हैं। चारूहंसी नाम है मेरा। प्रीति मैम है हमारे साथ, जो कि एक खुद बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है। बहुत जल्दी उनका कोर्स आ रहा है टैरो के बारे में। एक हीलर है, रेकी करती हैं। तो हमारे ग्रुप में या हमारी टीम में प्रीति जी हैं एंड अमित सर, जिनसे आप शुरू में ही वाकिफ हो चुके थे। इसके अलावा जो हमारी सपोर्ट टीम है, जो हमें सपोर्ट करती है हमारे प्लेटफॉर्म में, अंकिता जी हैं, निशा है एंड पंकज सर हैं, जो अलग अलग कोर्सेज या अलग अलग मोडालिटीज हमारे कोर्स में लेकर आते हैं। आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट किसी को भी अगर आप पूछना चाहते हैं, आप लोग फ्री हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 दिनों में इसी चीज को हम और आगे पढ़ेंगे। आप इन्हीं चीजों को, ग्रिड को और ज्यादा डीपली समझेंगे। कोर्स का कंटेंट क्या होगा, कितने प्राइस पे लॉन्च होगा, क्यों हमारे साथ जुड़ने में आपको फायदा रहेगा, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आने वाले 2 दिनों में पता लग जाएगा। यस, कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ से तो प्लीज आप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी कुसुम जी पूछिए। चलो मैम, पहले तो आपका सबसे तहे दिल से थैंक यू। आपके समझाने का तरीका मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने तो Thank you, अभी sir. ज्वाइन किया जस्ट। पर आपके समझाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी वेबिनार अटेंड किया, पर मेरे को ऐसा सुनने को ही नहीं मिला जैसे आप प्यार से समझा रहे हो। थैंक यू सो मच कुसुम जी। आप तो कैमरा ऑन करते, मैं आपको देख पाती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लीजिए मैम। अरे थैंक यू सो मच कुसुम जी। मैम मैं कब से आपका वेबिनार अटेंड करने के लिए बेसब्र थी भी, आप कब लेके आओगे, कब लेके आओगे। कितनी बार मैंने फॉर्म फिल किया, पर नहीं। लास्ट सर ने थोड़े दिन पहले डाला है, अभी 10, 11, 12 को हम लॉन्च कर रहे हैं वेबिनार, आप अटेंड करो। तो मैंने सोचा यार अभी तो अटेंड करना पड़ेगा, अभी चारू मैम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कुसुम जी। थैंक यू मैम। आप प्लीज जल्दी से स्टार्ट करिए, मेरे को तो खुद को सीखना है। मैंने वेबिनार अटेंड किया था, मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डेफिनेटली बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं ये कोर्स आपके लिए। थैंक यू मैम। और कोई कुछ भी डाउट्स आपके मन में है हमारे प्लेटफॉर्म को लेकर के, हमारे कोर्स को लेकर के, कैसे सिखाया जाएगा, क्या समझेंगे, बहुत आसानी से आप सारी चीजें सीख पाएंगे। ये ऐसी साइंस है जो सिर्फ नंबर्स पे डील करती है। 1 से लेके 9 नंबर्स है, उन नंबर्स को समझ लिया ना आपने तो आपकी लाइफ जिंगा लाला बस, और कुछ नहीं है। कोई इसमें बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सारी चीज नंबर के कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप सीखिए, ग्रो कीजिए, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कीजिए। एंड देखिए, आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी काफी बार कि इस फील्ड में आना, न्यूमरोलॉजी की ही नहीं, ऑकल्ट फील्ड में आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। क्योंकि जहां आप दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो हर किसी में वो क्षमता नहीं होती। कुछ भगवान गिने चुने लोगों को ही चुनता है। तो आज हम और आप अगर इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, बैठे हैं, तो डेफिनेटली भगवान चाहता है कि आप दूसरों की लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करें। अमित सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस अगर आप लोग अच्छा हम रिकॉर्डिंग दे तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने लिंक भेजा है उसमें आप प्लीज अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग ज्वाइन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में? अगर नहीं तो आप चेक कर लीजिए, चैट चैट में दिया है हमने डिटेल्स। बाकी कल भी हम कुछ नया सीखेंगे और परसों भी नया सीखेंगे। कुछ आप लोग अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई भी अगर तो बता सकते हैं। किसने अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी, किसने लोशोग्रिड किया होगा या शेल्डियन न्यूमरोलॉजी लोग बोलते हैं, या पाइथागोरन है,
तो उसमें ये क्रेडिट आपको शायद नया मिला होगा। किसने किया है ये लोशो ग्रिड, किसने किया है जितने अभी लोग प्रेजेंट हैं? कि सब लोग नए हैं एकदम? चारू जी को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी फिर नए बनाने हैं में। सर। आपने किया है ये लोशो ग्रिड अतुल जी? नहीं सर, नहीं सर, नए हैं सब। अच्छा नहीं किया, ठीक है, गुड। क्योंकि उसमें कुछ काम होता नहीं है, जो काम है इसी का ही है, वैदिक का। ये बेस्ट है आज के डेट में। और जब आप लोग को नंबर से प्यार हो जाएगा, जब आप लोग नंबर से मतलब आप लोग नंबर से बात करेंगे ना। वैसे आप तो अतुल जी, वैसे भी जो आपके नंबर है वो तो पैसे का ही नंबर है, तो पैसा तो आपके पास रहेगा। प्रॉपर्टी, पैसा, वो तो रहेगा ही। वो तो नंबरों से तो आप बात कर ही सकते हो। लेकिन क्यों हार्डवर्क चारू भी जी? उतना है ना। हार्डवर्क भी है उतना, स्ट्रगल भी है। देखिए देखिए, हार्डवर्क बहुत लोग करते हैं, उनको मिलता नहीं है। और आपका जो चार्ट है उसमें आपको मिलेगा। हार्डवर्क है हम्म। लेकिन हम्म। मिलेगा भी, बहुत लोगों को मिलता नहीं है। तो हाँ। ये पॉजिटिव है आपके लिए। अभी जो रो कंप्लीट नहीं है, अभी एक कंप्लीट है अभी। जो पहले दिखाया था कि किसी का उनका एक भी नहीं कंप्लीट था, और मेरा एक रो कंप्लीट है। और जो नहीं कंप्लीट है, फिर उसका क्या? उसके बारे में चारू जी बताएगी कि क्या कंप्लीट होने से क्या होता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। वो कब बताएंगे चारू जी? कल बताएंगे कि क्या कोर्स में बताएंगे? चारू जी है? हाँ जी सर है, बट आई थिंक हाँ वो म्यूट पे है, उनको ओके। स्टिल हो गया उनका कैमरा। हाँ तो उनका नेटवर्क इशू होगा। कोई बात नहीं, आपको बताएंगे बाद में कि क्या है। लेकिन आप उसी के पीछे रहिए जो आपके पास में है। जीवन भी उसी का नाम है। कि जो नंबर नहीं है ना, मतलब ऊपर वाला शायद वो देना नहीं चाहता था। इस जन्म में आप दूसरे नंबरों का ही सपोर्ट देके आपकी ताकत है, आप आगे बढ़ सकते हो। नंबर बहुत अच्छे हैं आपके। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस। और कोई सवाल किसी का? सर चारू जी की तरफ से नेटवर्क इशू है, सो ठीक है, वी कोई हैव बात टू। नहीं। ठीक है, प्रीति जी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? नो सर, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं। कल आप लोग सेम टाइम पे 8 बजे, यू ऑल आर इनवाइटेड। कल कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू ऑल।